बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 1 में सब्जेक्ट मैथ पढ़ने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर है 2 और उसका पार्ट 8 यानी पार्ट 2 का भाग 8। तो बच्चों देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि गोले में उचित संख्या लिखकर चूहे को अपने घर तक पहुंचाने में सहायता कीजिए। आप यहाँ देख रहे हो, इस तरीके से आपको चित्र दिया हुआ है। इसमें यहाँ पे ये एक बिल्ली है, तो इस बिल्ली से बचने के लिए चूहा क्या करेगा, अपने घर पे जाना चाहता है। तो किस तरीके से वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, देखो। तो बच्चों, हमें इस चूहे को इस रास्ते से इसके घर तक यहाँ पे पहुँचाना है 10 नंबर तक। तो हम किस तरीके से पहुँचाएंगे, देखो यहाँ पे 1 नंबर है, फिर वो आएगा 2 पे, फिर 3 और यहाँ ये 4 के बाद ये आएगा 5 पर, फिर उसके बाद में यहाँ पे 6 और ये 7 के बाद 8 पे, 8 के बाद 9 और 9 के बाद लास्ट में 10 पे। तो इस तरीके से चूहा यहाँ से होता हुआ इन रास्तों से अपने घर पे आएगा। ठीक, फिर उसके बाद में यहाँ पे गिनती पूर्ण कीजिए। हमें यहाँ पे क्या करना है, गिनती को पूरा करना है। तो चलो हम यहाँ पे गिनती पूरी कर लेते हैं। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8, 9 और 10 यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में नीचे यहाँ पे भी हमें गिनती पूरी करनी है। 1 लिखा हुआ है तो क्या आएगा, हमें यहाँ पे 2, 3, 4 और यहाँ 5 लिखा हुआ है। फिर 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर तीसरे प्रश्न में भी हमें गिनतियों को पूर्ण करना है। तो 2 से पहले हम तो क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, इस तरीके से गिनती को पूरा करेंगे। फिर उसके बाद में आगे हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पे 0, हमें यहाँ पे 0 को समझना है। तो चलो किस तरीके से, देखो यहाँ पे आपको एक टोकरी में 5 रसीले आम रखे हैं। ये देखो, ये टोकरी है, इसमें आम कितने हैं, 5 हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5। उसमें से यदि आप एक खा लें, इसमें से आपने एक खा लिया, तो आपके पास टोकरी में कितने आम बचेंगे, 1, 2, 3, 4। कितने, 4। यानी 5 में से एक आम आपने खा लिया तो आपके पास कितने बचे, 4 आम बचे। ठीक, फिर इसी तरीके से एक टोकरी में, अब यहाँ इस टोकरी में कितने आम रखे हुए हैं, 4, इसमें कितने हैं, 4। अब 4 में से इसने एक आम और खा लिया। देखो 4 में से इसने एक आम और खा लिया, तो ये कितने बचे, यहाँ पे 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। इस तरीके से हमें शब्दों और अंकों दोनों में, यहाँ पे कितने बचे हैं, 3। दिख रहे हैं आपको 3। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक टोकरी में 3 रसीले आम रखे हैं। अब यहाँ इस टोकरी में देखो 3 रसीले आम रखे हुए हैं, जिसमें से एक इस लड़की ने फिर खा लिया। तो खा लें तो आपकी टोकरी में कितने आम बचेंगे। अब इस 3 आम में से एक आम इसने खा लिया, तो कितने बचे आपके पास, 2। कितने, 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे शब्दों में लिखेंगे 2। फिर उसके बाद एक टोकरी में 2 रसीले आम रखे हो। अब यहाँ पे 2 हैं, 2 में से इस लड़की ने एक आम और खा लिया, तो आपके पास कितने बचेंगे, अब 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, इस तरीके से। ठीक, अब एक टोकरी में एक रसीला, अब यहाँ पे टोकरी में एक ही रसीला आम है, ये आम भी इस लड़की ने निकाल के खा लिया। तो अब आपकी टोकरी में कितना आम बचा, कुछ भी नहीं। कुछ क्या मतलब, कुछ भी नहीं, यानी 0, खाली, कुछ ना होना मतलब 0। ठीक है, उसके बाद में हम आगे देखेंगे। आगे यहाँ पे इस प्रश्न में देखो, यहाँ डाली पर बैठे पक्षियों की संख्या गिनकर लिखनी है। यहाँ पे देखो डाली है, डाली पे कितने पक्षी बैठे हैं, 1, 2, 3, 4। कितने, 4। तो यहाँ इस तरीके से 4 लिखा है।
अब इस 4 में से एक पक्षी उड़ गया तो डाली पे कितने बचे? 1 2 3। कितने बचे? 3 पक्षी। तो हम यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है। अब इस डाली में से 3 में से एक और उड़ गया, 3 में से एक उड़ गया तो कितने बचे यहाँ पे? 2। कितने? 2। फिर इस 2 में से भी एक उड़ गया तो यहाँ पे कितने बचे हैं? 2 में से एक उड़ गया तो यहाँ पे कितने बचे? 1। कितना? 1। फिर यहाँ पे डाली में से जो एक पक्षी बचा था ये भी यहाँ उड़ गया तो कितने बचे? 0। कितने? 0, मतलब कुछ भी नहीं। ठीक। अब यहाँ पे इसको देखो, प्रश्नों के अनुसार गिनती करके लिखिए। पेड़ के नीचे कितनी गिलहरी है? यहाँ पे पेड़ की परछाई दी हुई है और इसके नीचे कितनी गिलहरी बैठी हैं? 3। एक गिलहरी के चले जाने पर कितनी बची? अब इन 3 गिलहरियों में से एक गिलहरी जा रही है तो कितनी बची हमारे पास? 2। अब 2 में से एक और चली गई तो कितनी बची? 1। अब जो एक थी वो भी यहाँ पे जा रही है तो ये देखो यहाँ पे 2 थी, 2 में से एक ये जा रही है तो कितनी बची हमारे पास? 1। अब यहाँ पे जो एक बची है ये भी देखो यहाँ पे जा रही है तो यहाँ पे कितना बचा हमारा? 0। कितना? 0, एक भी नहीं बची, सब चली गई। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे इस पिंजरे में कितने चूहे हैं? 1 2 3। कितने? 3। तो यहाँ लिखेंगे 3। फिर 3 में से एक निकल के बाहर आ गया तो कितने बचे हमारे? 2। 2 में से एक और निकल गया तो कितने बचे? 1। और ये एक भी निकल के चला गया उसमें से तो कितने बचे? 0। कितने? 0। तो आपको मालूम पड़ रहा है 0 का मतलब 0, यानी कुछ भी नहीं। इसी तरीके से ये देखो, ये हाथ बना हुआ है, हाथ में यहाँ पे कितने गुब्बारे हैं? 1 2 3। कितने? 3। तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ शब्दों में लिखेंगे 3। फिर एक गुब्बारा फूट गया तो कितने बचे? 2। तो यहाँ 2। फिर 2 में से एक और फूट गया तो कितने बचे? 1। अब ये एक भी यहाँ पे फूट गया तो कितने बचे? 0। ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद में यहाँ पे मेज पर कितनी प्लेट हैं? यहाँ ये मेज है, मेज पे कितनी प्लेट हैं? 1 2 3। कितनी? 3। तो यहाँ 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे कितनी है? 2। तो यहाँ लिखेंगे 2। फिर यहाँ पे कितनी है? 1। यहाँ पे कितनी है? 0। ठीक है। अब नीचे यहाँ बॉक्स में आपको क्या करना है? 0 बनाना है। तो चलो हम इस तरीके से बिंदियों को मिलाते हुए पहले 0 बनाएंगे, फिर खुद से बनाएंगे हम 0। इस तरीके से आपको यहाँ पे इस बॉक्स में 0 बनाना है। ऐसे। तो ये क्या बना रहे हो आप? 0। क्या? 0। ठीक है। तो देखा बच्चों, हमने आज यहाँ पे 0 के बारे में जाना, किस तरीके से 0 का मतलब क्या है और उसको किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में यहाँ पे हमने इस पार्ट में जो भी यहाँ पे आपको करवाया है और 0 के बारे में जो भी समझाया है उसको आपको क्या करना है? पहले तो स्वाध्याय में जितना मैंने करवाया है आपको अपनी स्वाध्याय पूरी भरनी है और उसके बाद इधर ये जो सवाल हैं उनको आपको अपनी नोट में करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही बच्चों। जय गायत्री।